कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ असामान्य सा लगने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो, जैसे हमारे मन की गहराइयों में कोई रहस्य दबी हुई सच्चाई को धीरे धीरे उजागर कर रहा हो। हम रोज की तरह जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन भीतर कहीं कुछ बदल रहा होता है। एक खामोश परिवर्तन, एक गहराई जिसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होती। ऐसे ही समय में कुछ लोग महसूस करने लगते हैं कि वे इस संसार की भीड़ का हिस्सा होकर भी भीड़ जैसे नहीं हैं। वे अलग हैं और शायद इसीलिए ईश्वर की दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, तुम्हारी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक वह अपने वास्तविक स्रोत अपने ईश्वर से नहीं मिल जाती। और इस बेचैनी के साथ ही शुरू होती है वह दिव्य यात्रा जो हर किसी को नसीब नहीं होती। ये यात्रा उन्हीं को मिलती है जिन्हें ईश्वर ने अपने हाथों से चुना होता है। और अगर तुम्हारे जीवन में ये 4 लक्षण दिखने लगे हैं तो यह महज कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संकेत है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम विशेष हो। तो चलिए अब उस दिव्य रहस्य को खोलते हैं। पहला लक्षण क्या है और दूसरा लक्षण किसे दिखता है? पहला लक्षण, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होने लगती है लेकिन तुम्हारा अंतर्मन शांत रहना शुरू कर देता है। यह सबसे पहला और गहरा संकेत होता है कि अब तुम उस मार्ग पर आ चुके हो जहां आम लोग नहीं चलते। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। वे तुम्हारी बातों को नहीं समझ पाएंगे, तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे, तुम्हारे अकेलेपन को कमजोरी समझेंगे और शायद वे ये भी कहें, तू बदल गया है। लेकिन इस सब के बीच तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति उभरने लगेगी, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, चुप रहो, सब ठीक है। ये विरोधाभास किसी को भी भ्रमित कर सकता है। बाहर तूफान है, भीतर शांति। बाहर आलोचना है, भीतर स्वीकृति। बाहर अकेलापन है, भीतर ईश्वर की उपस्थिति। यही तो पहला संकेत है कि अब जीवन सामान्य नहीं रहा। अब तुम उस आंतरिक यात्रा की शुरुआत कर चुके हो जिसे साधारण लोग समझ नहीं पाते। लेकिन यह शांति कोई मौन नहीं होती, ये एक चेतना होती है, जैसे कोई तुम्हें भीतर से संभाल रहा हो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तब भी तुम प्रतिक्रिया नहीं करते। जब कोई तुम्हारे सपनों का मजाक बनाए तब भी तुम मुस्कुरा देते हो। ये सब यूं ही नहीं होता, ये उसी समय होता है जब तुम्हारी आत्मा को ईश्वर की ऊर्जाएं छूने लगती हैं। और एक बार जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है वह फिर पीछे नहीं मुड़ता। ये वो लक्षण है जो महान योगियों, सन्यासियों और सच्चे साधकों में देखा गया है। महावीर हो, बुद्ध हो या स्वयं योगानंद, जब वे आध्यात्मिक मार्ग पर चले तो सबसे पहले उन्होंने यही झेला। समाज ने उनका विरोध किया, परिवार ने उन्हें समझने से मना कर दिया और दोस्तों ने उनका साथ छोड़ा, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक दिव्य शांति बनी रही। ये वही शांति थी जो ईश्वर का संकेत बनकर आई थी। अगर तुम भी आजकल यही अनुभव कर रहे हो, अकेलापन, आलोचना, लेकिन भीतर कोई अज्ञात शक्ति जो तुम्हें रोकने नहीं दे रही, तो समझ लो तुम्हें बुलावा मिल चुका है। ईश्वर ने तुम्हें चुन लिया है क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा तैयार है। दूसरा लक्षण, जब दुनिया के सारे आकर्षण फीके लगने लगे और भीतर से वैराग्य का बीज अंकुरित होने लगे। यह अनुभव थोड़ा डरावना हो सकता है। जो चीजें पहले तुम्हें बहुत प्रिय थीं, वे अचानक महत्वहीन लगने लगती हैं। वो म्यूजिक, वो सोशल मीडिया, वो मनोरंजन, वो भीड़ भाड़, वो रिश्तों की ऊपरी चमक, सब कुछ जैसे धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। तुम्हारा मन अब शोर में नहीं लगता, मौन की ओर खींचता है। और मौन में ही तुम्हें पहली बार आत्मा की धड़कन सुनाई देने लगती है। कभी तुम सोचते हो, क्या मैं असामान्य हो रहा हूं? पहले मैं इन चीजों में इतना मग्न रहता था, अब क्यों इनमें रुचि नहीं रही? जवाब सीधा है, तुम्हारा आत्मिक स्तर अब ऊपर उठने लगा है। अब तुम्हारी आत्मा को वह भोजन नहीं चाहिए जो पहले उसे पसंद था। अब उसे सत्य चाहिए। अब वह जानना चाहती है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। वैराग्य का मतलब सिर्फ संसार को त्यागना नहीं होता, बल्कि संसार की असलियत को पहचानना होता है। और जब यह पहचान भीतर से उगने लगती है तो व्यक्ति को कोई गुरु नहीं बताता कि अब तू साधक बन चुका है। स्वयं ब्रह्मांड उसे स्पर्श करता है और वह अनुभव होने लगता है। एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों में नहीं, सिर्फ मौन में प्रकट होती है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन समीप होता है तब भोगों की मिठास अपने आप फीकी पड़ने लगती है। और यह फीकी मिठास ही असली वैराग्य है। यह वह अवस्था है जब तुम खुद से पूछते हो, क्या यह सब कुछ असली है या मैं अब तक भ्रम में जी रहा था? और तभी भीतर से एक उत्तर आता है, अब जागो, अब समय आ गया है।
ऐसे में बहुत लोग डर जाते हैं क्योंकि यह लक्षण उन्हें अलग कर देता है दुनिया से। लेकिन सच्चाई यही है कि ईश्वर जिन्हें चुनते हैं उन्हें पहले संसार से अलग करते हैं ताकि वे भीतर जा सकें, ताकि वे एकांत से प्रेम करना सीख सकें, ताकि जब वे पुनः लौटें तो वे संसार को बदलने आए, न कि उसमें खो जाने। अगर तुम्हें भी लगता है कि अब किसी भी चीज में मन नहीं लगता, वो जोश, वो उत्तेजना अब नहीं रही, अब केवल मौन अच्छा लगता है, किताबें, ध्यान, एकांत और आत्मचिंतन, अगर यही सब तुम्हें खींच रहा है तो जान लो ये संयोग नहीं है। ये वैराग्य तुम्हारे भीतर यूं ही नहीं आया, ये साक्षात ईश्वर का बुलावा है। तीसरा लक्षण, जब जीवन में बिना किसी चेतावनी के सब कुछ बदलने लगता है। ये वो समय होता है जब आपकी दुनिया जैसे पलट जाती है। वो रिश्ते जो कभी आत्मा से भी गहरे लगते थे, एक एक कर आपसे दूर होने लगते हैं। जिन लोगों के बिना एक समय पर आप सोच भी नहीं सकते थे, वे अचानक आपको अजनबी जैसे लगने लगते हैं। कुछ अपने तो ऐसे बर्ताव करने लगते हैं मानो आप उनके जीवन में कभी थे ही नहीं। और सबसे आश्चर्य की बात यह होती है कि इन सब के लिए आपने कुछ भी नहीं किया होता, न कोई लड़ाई, न कोई विवाद, फिर भी जीवन ऐसे करवट लेता है कि सब कुछ छूटता चला जाता है। शुरुआत में इस बदलाव को समझना बहुत कठिन होता है। दिल बार बार पूछता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया? लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। आपको अकेला छोड़ दिया जाता है, उस सन्नाटे में जहां कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ एक मौन होता है। लेकिन वही मौन धीरे धीरे तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। तुम जब ध्यान से इस स्थिति को देखने लगते हो तो एक बात समझ में आने लगती है, ये खालीपन ईश्वर की एक योजना है। वो तुम्हें दुनिया से काट नहीं रहा, बल्कि दुनिया के भ्रम से मुक्त कर रहा है। परमहंस योगानंद जी ने एक स्थान पर लिखा था कि जब आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ने लगती है तो वह हर उस चीज को पीछे छोड़ देती है जो उसे नीचे खींचती है। और ये बदलाव उसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तुम्हारी पुरानी दुनिया को धीरे धीरे गिराया जा रहा है ताकि एक नई चेतना का मंदिर खड़ा किया जा सके। ये वही प्रक्रिया है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में वैराग्य की अग्नि कहा है, जहां सभी सांसारिक बंधनों को धीरे धीरे जलाया जाता है। अगर तुम भी इस समय अपने जीवन में अजीब परिवर्तन देख रहे हो, लोग दूर हो रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा, पुरानी चीजें अब जुड़ाव नहीं देती, तो ये संकेत है कि कोई और तुम्हारी दिशा तय कर रहा है। ये वह स्थिति होती है जहां ब्रह्मांड स्वयं हस्तक्षेप करता है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, ये उसी आत्मा की तैयारी है जिसे ईश्वर ने बुलाया है। और इसी चरण में एक और बदलाव होता है। तुम अपने दुखों को शिकायत की तरह नहीं, संकेत की तरह देखने लगते हो। तुम जान जाते हो कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना के लिए हो रहा है। यही परिवर्तन उस तीसरे लक्षण की पुष्टि करता है। अगर जीवन बिना चेतावनी के बदल रहा है तो समझो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ा रही है, और वह शक्ति कोई और नहीं, स्वयं परम सत्ता है। चौथा लक्षण, जब तुम्हारे भीतर सेवा का भाव जन्म लेने लगे और तुम अपने सुख के बजाय दूसरों के दुख से प्रभावित होने लगो। ये लक्षण सबसे गूढ़ है। ये वो अवस्था है जब आत्मा स्वयं को सीमित शरीर नहीं समझती, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का हिस्सा मानने लगती है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि हर किसी का दुख किसी न किसी रूप में तुम्हारा ही है। पहले तुम जो समस्याओं को दूसरों का मानकर अनदेखा कर देते थे, अब वे तुम्हें भीतर से खलने लगती हैं। तुम रातों को जागकर सोचते हो, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ मेरा सुख है, या मैं इस संसार में किसी और कार्य के लिए आया हूँ? जब यह प्रश्न भीतर से उठने लगता है तो समझ लो आत्मा पूरी तरह तैयार है। ईश्वर जिन आत्माओं को चुनते हैं वे सिर्फ ध्यान में बैठने या मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं चुनी जाती। उन्हें इसलिए बुलाया जाता है ताकि वे इस संसार को कुछ लौटाएं। वे लोगों को दिशा दें, अंधकार में चिराग बने, और वे करुणा की मिसाल बने। और करुणा वही कर सकता है जो स्वयं पीड़ा से गुजरा हो। जब तुम्हारे जीवन में सेवा का भाव हावी होने लगे, जब दूसरों के दुख तुम्हें अपने निजी सुख से ज्यादा प्रभावित करने लगे, तो यह वही क्षण होता है जब ईश्वर तुम्हारे हृदय में बैठने लगता है। तुम अब किसी संप्रदाय या धर्म के अनुयायी नहीं रहते, तुम स्वयं एक चलती फिरती ऊर्जा बन जाते हो, एक माध्यम, एक सेतु। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है दूसरों की सेवा। यह सेवा कोई प्रचार नहीं, कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक आंतरिक खिंचाव होती है। तुम चाहकर भी नहीं रुक सकते। जब कोई दुखी हो तो तुम्हारे हाथ खुद उसकी मदद के लिए बढ़ जाते हैं। जब कोई अंधेरे में भटक रहा हो तो तुम्हारा दिल खुद उसके लिए रोशनी खोजने लगता है। यही तो वो दिव्यता है जो ईश्वर अपने चुने हुए आत्माओं में भरते हैं।
अगर तुम्हारे अंदर भी यही परिवर्तन शुरू हो चुका है, अगर तुम्हें अब दूसरों की पीड़ा देखकर चैन नहीं आता, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजा गया है, अगर तुम्हारा दिल अब सिर्फ अपने लिए नहीं धड़कता, तो समझ लो चौथा लक्षण प्रकट हो चुका है। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, अब यह ईश्वर की संपत्ति बन चुका है। और अब इन चारों लक्षणों को जानने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, यह जीवन कोई संयोग नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो समझो तुम उस दुर्लभ आत्मा में से हो जिसे स्वयं ईश्वर ने अपनी विशेष योजना के लिए चुना है। यह योजना क्या है, यह कोई गुरु, कोई पुस्तक, कोई भविष्य वक्ता नहीं बता सकता। यह केवल तुम्हारा आत्मा और परमात्मा मिलकर तय करेंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको और यह सवाल करो, क्या ये लक्षण मुझ में हैं? क्या मैं भी उस यात्रा पर हूं जहां ईश्वर चाहता है कि मैं चलूं? अगर हां, तो अब तुम रुक नहीं सकते। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा हर एक कदम एक आशीर्वाद है और तुम्हारा मौन भी एक संदेश। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक, भावनात्मक और जीवन बदलने वाला लगा हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि कौन सा लक्षण आपके जीवन से जुड़ता है, और चैनल इनर योद्धा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।